श्री गणेश विनायका श्री गणेश विनायका श्री गणेश विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका मंगलदायक विनायका मंगलदायक विनायका मंगलदायक विनायका भव भयनाशा विनायका विनायका भव भयनाश विनायका भव भयनाश विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका श्री गणेश विनायका श्री गणेश विनायका विघ्न विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका मंगलदायक विनायका मंगलदायक विनायका भव भयनाश विनायका भव भयनाश विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका पर्तिपुरीश्वर विनायका श्री गणेश विनायका ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में आप सब ज्ञान की पिपासा के हेतु आए हुए हमारे साई ब्रदर सिस्टर्स को सादर सप्रेम साई राम। आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले भगवान की दैवी उपस्थिति में मैं साई सरस्वती माँ से
ये प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वयं अपने द्वारा लिपिबद्ध किए गए शब्दों और अर्थों को हमारे हृदयों में प्रकाशित करे। भगवान बाबा ने जो स्वयं अपने श्री कर कमलों से लिपिबद्ध किया, उस साहित्य की एक अनोखी दैवी हिस्ट्री है, इतिहास है। जब स्वामी ने सनातन सारथी मैगजीन शुरू की, उसके लिए लिखना शुरू किया। भगवान ने निरंतर 26 सालों तक लिखा और 26 सालों में उन्होंने 6000 पेज लिखे और उसमें 6000 पेजेस में 318 आर्टिकल्स लिखे। उन्हीं आर्टिकल्स के विषयों के आधार पर आज 15 वाहिनियां हमारे लिए भगवान ने एक दैवी उपहार के रूप में प्रस्तुत की हैं कि इनमें जो भी विषय भगवान ने स्पष्ट करने चाहे, उनको पढ़ें, गुढ़ें, मनन करें, स्वाध्याय करें और अपने जीवन को एक दिशा दें, अपने जीवन को सफल बनाएं। है भगवान के द्वारा लिखा गया दैवी इतिहास, जो निरंतर 26 वर्षों तक भगवान लिखते ही रहे। वो तो अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते थे, लेकिन किसके लिए लिखा? हमारे लिए लिखा। इसलिए भगवान के ही शब्दों को हम बार बार पढ़ें। एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ते हैं, समझ आना शुरू होता है, और नहीं भी आता तो हम सभी साई ब्रदर्स सिस्टर्स आपस में एक जैसे हैं। हम एक दूसरे से पूछ के भी शब्दों के अर्थ की क्लैरिटी कर सकते हैं। मुझे याद है, मैं बिल्कुल नई ही आई थी संगठन में और गीता वाहिनी का पाठ होता था हमारी समिति में, और जब कभी समय मिलता तो आदरणीय डॉक्टर कपूर खोल के बैठ जाते और उन लाइनों को पढ़ते, कहते अच्छा फिर आओ विचार करते हैं इनका अर्थ क्या होता है। तभी से मैंने भगवान के साहित्य के प्रति वो आदर भाव रखते हुए उसको एज इट इज पढ़ने का और समझने का प्रयास किया। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये ओरिजिनली भगवान ने तेलुगु में लिखा, फिर तेलुगु से इंग्लिश में आया, तो कहीं ना कहीं भाषा का भाव इधर उधर हुआ होगा, और फिर इंग्लिश के बाद अन्य अन्य भाषाओं में, हम तो हिंदी भाषा की बात करेंगे, हिंदी में आया तो बस। लेकिन कोई बात नहीं, जहां हमें कोई 2-4 पंक्तियों का अर्थ नहीं समझ में आता उसको छोड़ दें और आगे पढ़ें। वो अपने आप को रिलेट हो जाता है, अपने आप समझ आना शुरू हो जाता है। मैंने इसलिए ये भगवान का दैवी साहित्य इतिहास आपके साथ शेयर किया कि इन भगवान का जितना भी साहित्य है उसके प्रति हमारा समर्पण, आदर भाव हो, और उसको हम एज इट इज पढ़ें, समझे, गुणे, मनन करें, निधिध्यासन करें और अपने लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ें। आज कल तो ये चैप्टर पूरा हो गया था और अगला सूत्र पढ़ने से शुरू करने से पहले मैं फिर 2-4 शब्दों में पिछले चैप्टर के बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि इससे सुंदर संदेश
हमारे लिए स्वामी का हर एक शब्द बहुत सुंदर है, लेकिन इस सूत्र की व्याख्या करते हुए जो भगवान ने जो सुंदर संदेश दिया है, जो हमारे जीवन को एक नया रास्ता दे सकता है और देगा भी और दे भी रहा है। भगवान ने इस पाठ में, इस चैप्टर में एक तो शुद्ध दृष्टि की बात की, सद्दर्शन, और क्या कहा, शुद्ध दृष्टि से मनुष्य अनेक में एक को देख पाता है। सब में अपने आप को देखो। ये अनेकता में एकता को प्रकट करता है और परमानंद प्रदान करता है। बाकी आगे भी है, लेकिन ये कितनी, एक तो ये प्रैक्टिस के लिए है, शुद्ध दृष्टि। और आगे चलें तो भगवान ने, कल भी हमने इस विषय में बातचीत की थी, विचार विमर्श किया था, जब भगवान ने कहा कि जो नित्य के दर्शन कर लेता है, उस नित्यत्व में डूब जाता है, वह व्यक्ति शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इंद्रिय अनुभूतियों के लिए, उस व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रहता। और अगर स्थान है इन अनुभूतियों का, तो फिर अभी हमारी साधना, अभी हमारी समझ थोड़ी सी उतनी मैच्योर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। क्योंकि इंद्रियों और उसके ऑब्जेक्ट्स के संयोग से जो भी सुख दुख मिलता है, वही एक कारण बनता है बहुत बड़ा मन को खड़ा करने का। अगर मन की शांति चाहिए, क्योंकि शांत तो मन को करना ही पड़ेगा, यही है बीच में एक सबसे बड़ी रुकावट, अन्यथा हम अपनी साधना में आगे बढ़ नहीं सकते। और दूसरा, भगवान ने एक और सुंदर संदेश दिया कि ये तो है अंतर जगत की बात, लेकिन स्वामी ने और कितना सुंदर संदेश दिया कि बाह्य और अंतर जगत पृथक या परस्पर दूर नहीं है। अगर हम सोचें कि अंतर जगत अलग है और बाह्य जगत अलग है, स्वामी ने कहा नहीं, ये परस्पर दूर नहीं है, वे अनन्य रूप से एक दूसरे के साथ परस्पर गुथे हुए हैं। और इतना सुंदर स्वामी ने उदाहरण दिया, और वो क्या कि हम अगर ये सोचते हैं कि मनुष्य समझता है कि वह देह के द्वारा देखना, सुनना, अनुभव करना और प्रसन्न होता है, स्वामी ने कहा नहीं, एक अन्य शक्ति है जो इंद्रियों, मन और बुद्धि पर शासन व उनका नियमन करती है, और वही शक्ति आत्मा है। उस दिन भी देहाभिमान की बात हो रही थी। देहाभिमान की बात क्या है? मैं देह हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत फाइनेंशियली बहुत साउंड हूँ, मैं बहुत प्रॉपर्टी का स्वामी हूँ, इत्यादि इत्यादि। ये सब देहाभिमान है जो इस देह से जुड़े हुए। लेकिन वो अभिमान एक सेकंड भी नहीं लग सकता कि वो कहीं का कहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि पर शासन तो उस आत्मा का है। वहां से शक्ति आ रही है तो हमारी आंख देख सकती है, हमारा नाक सूंघ सकता है, हमारा कान सुन सकता है। अगर वहां से शक्ति नहीं आती तो आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, लेकिन वो केवल मात्र एक ऑर्गन है। ना उसमें आंख में देखने की क्षमता है, ना कान में सुनने की शक्ति है, और ना नासिका में सूंघने की शक्ति। भगवान ने इसलिए कहा कि वस्तुतः बाह्य और अंतर जगत परस्पर
दूर नहीं है, वो तो एक ही है। और इस चैप्टर के अंत में फिर भगवान ने कितनी हमारी साधना को बढ़ाने के लिए, हमें कुछ और रास्ता दिखाने के लिए भगवान ने और कितने सुंदर शब्दों में हमें समझाया कि ऐसे मनुष्यों में चेतना में आत्मभाव की अनुभूति रहती है। जहाँ इसका ऊपर से रेफरेंस चल रहा है, अपने आत्म सत्य के बोध से युक्त ऋषि, ऋषि शब्द का प्रयोग किया, ऋषि भी समभाव तथा उदारता रूपी निर्मलता से परिपूर्ण हो जाते हैं। जिसको आत्म दर्शन हो गया वो उदारता रूपी निर्मलता से परिपूर्ण हो जाते हैं। वे निरंतर आत्मबोध का अनुभव करते हैं। ऐसे मनुष्य की विशुद्ध चेतना में आत्मभाव की अनुभूति रहती है। ऐसी स्थिति को प्राप्त मनुष्य को रुचि अरुचि में मैं और मेरे की भावना, चिंता और निश्चलता, स्तुति में प्रफुल्लता, निंदा में खिन्नता आदि भाव विचलित या दूषित नहीं करते। किसी प्रकार से निंदा होती है तो उसमें कोई खिन्नता नहीं, और अगर कहीं प्रशंसा होती है तो उसमें कोई प्रफुल्लता नहीं। तो ऐसा, तो इस प्रकार से संतुलित होकर आत्म चैतन्य से उत्पन्न लहरों के रूप में समभाव से स्वीकार होते हैं। यही वास्तविक आत्मभाव या ब्रह्म दृष्टि या एकात्म दर्शन। इस पिछले सूत्र की व्याख्या में भगवान ने 3-4 पॉइंट्स इतने सुंदर कि बार बार मन होता है कि इन्हीं के ऊपर चिंतन करें, मनन करें और इनको अपने जीवन में धारण करें। और बिल्कुल इस चैप्टर के पिछला चैप्टर ही के प्रारंभ में भी भगवान ने कहा, जहां पर बताया कि दर्शन शास्त्र में 2 प्रकार के कारण होते हैं और भी माने जाते हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण। तो भगवान, तो ब्रह्म को तो दोनों ही माना गया, उपादान कारण भी माना गया, निमित्त कारण भी माना गया। वह, क्योंकि वह अमूर्त भी है, मूर्त भी है। अमूर्त है, नहीं दिखाई देता, और मूर्त है जो इस जगत के रूप में हम उसको देख रहे हैं, इसके पीछे वही है। अन्यथा इस जगत का, इस इतनी बड़ी सृष्टि का अस्तित्व कैसा? वो मूर्त भी है, अमूर्त भी है। और आगे स्वामी ने इतनी सुंदर बात की, वह होना और हो जाना दोनों है। वह होना और हो जाना दोनों है। होना का मतलब सब, वो था, वो है, रहेगा, और वो हो गया, इतनी बड़ी सृष्टि के रूप में उसने अपने आप को प्रकट किया, ये उसका हो जाना है। तो कुछ एक आप भी इस चैप्टर को और बार बार पढ़िएगा। ये हमें हमारी साधना की ओर आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा साधन है। यूं तो स्वामी का एक एक शब्द हमारे जीवन को धन्य करने वाला है, लेकिन इस चैप्टर में संक्षेप रूप से भगवान ने हमें, बहुत संक्षिप्त रूप से भगवान ने हमें दिशा दिखा दी कि ऐसे चलो अपने जीवन में, तो तुम रास्ता नहीं भटकोगे और आगे से आगे बढ़ोगे। अब मैं अगले सूत्र के और हम बढ़ते हैं। स्वाप्ययात। स्वाप्ययात का अर्थ है स्व जमा अप्ययात। स्व का मतलब होता है अपना, और अपना क्या? स्व का अर्थ है स्वयं में, अपने में। अर्थात अपना क्या है? अपना तो केवल स्वयं क्या है? वो तो केवल ब्रह्म है। तो स्वयं अर्थात ब्रह्म में। अप्ययात का अर्थ है क्योंकि वह लय होता है। कौन लय होता है? ये 2 शब्द यही अर्थ प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि कहा जाता है कि जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, यही है इस सूत्र का अर्थ। स्वाप्ययात, जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो गहन स्वप्न रहित निद्रा में जीव अपने वास्तविक स्वरूप सत में स्थित रहता है। क्योंकि जीव अपने स्वरूप को, अर्थात
आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जीव अपने स्वरूप को अर्थात आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अतः ये आत्मा ही है, कुछ अन्य नहीं। नाम और रूप में लिपटी प्रतीत होने वाली आत्मा नाम और रूप को त्याग कर परम आत्मा में विलीन हो जाती है। लहर समुद्र में मिल जाती है, ये लहर हो गई थी, अब केवल सत और ये केवल जल रह गया, ये केवल जल है। भगवान ने कितना स्पष्ट सुंदर शब्दों में जीवात्मा और परमात्मा का के स्वरूप और उनके भेद को स्पष्ट कर दिया। आगे सभी वेदांतिक ग्रंथों व उपदेशों का सार वह सत्य है, वह सत्य है। क्या? एक ब्रह्म जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों है। एक तो ये बात कि ब्रह्म जगत का निमित्त और उपादान कारण दोनों है, जो लय होता है और उत्पन्न होता है, जो लय होता है और उत्पन्न होता है। ब्रैकेट में कहा ज और ग मीन्स जगत। ब्रह्म एक और केवल एक ही है, ब्रह्म एक और केवल एक ही है, और इसलिए जगत में ब्रह्म या चैतन्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शास्त्रों, श्रुतियों, वेदों में व वेदांत ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म सत ही नहीं अपितु चित अर्थात चैतन्य भी है। प्रत्येक प्राणी के लिए आगे जो विषय है वो काफी अलग होने जा रहा है, तो ये जो जितना अभी पढ़ा है इसी को ही पहले हम स्पष्ट कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। इन विषय पर आप में से कोई स्पष्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। आज तो हमारे गुरुजन तो है नहीं। तरुण, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? तरुण, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, साई राम जी। संग्राम कहिए। हाँ जी, एक्चुअली जो विषय है वो थोड़ा ज्यादा डीप है, इन द सेंस कि स्वामी इसमें दो चीजें कह रहे हैं। पहला तो स्वामी यह कह रहे हैं कि हर चीज जो है वो ब्रह्म है, देयर इज नो डुअलिटी। तो भगवान अद्वैत की तरफ हमें हमारा इशारा कर रहे हैं, और ये इशारा मेरे ख्याल से जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितने भी हमारी लाइफ में क्या कहते हैं विरोधाभास आते हैं, सच झूठ, सुख दुख, लाभ हानि, ये सब द्वैत के कारण आते हैं। वी कंसिडर एवरीथिंग एज टू टू दी इफेक्ट कि हम भगवान को और अपने को भी दो समझते हैं कि वो भगवान है और मैं उनका भक्त हूँ। तो स्वामी एक तरह से हमारे अंदर अद्वैत की फीलिंग डालना चाहते हैं, बिकॉज जब अद्वैत में हम स्थित हो जाएंगे, दैट देयर इज ओनली वन, दैट इज ओनली ब्रह्मन, तो हमारे अंदर जो वो क्लैश है वो खत्म हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा अगर मैं इलैबोरेट करूं तो हम सोचते हैं कि अंधेरा और रोशनी होता है, अंधकार और रोशनी होती है। इतनी ज्यादा हम उस चीज को समझ लेते हैं कि अंधकार से हम डरने लग जाते हैं। Whereas what is अंधकार? अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, दैट इज जस्ट एन एब्सेंस ऑफ लाइट।
उसी तरह से लव एंड हेट, व्हाट इज हेट? हेट इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लव। तो अगर ऐसे देख के हम चलें, फॉर एग्जाम्पल दरिद्रता क्या है, दरिद्रता और अमीरी क्या है? दरिद्रता इज लेस, इज द एब्सेंस ऑफ अमीरी, इज द एब्सेंस ऑफ वेल्थ, इज दरिद्रता। तो अगर हम ये अपनी लाइफ के ये जो द्वैत की फीलिंग है, जहां के दो आ जाते हैं, वो अच्छा और बुरा, राइट, उसके अंदर अगर हम ना फंस के, जैसे हम स्वामी कह रहे हैं कि हम अद्वैत की तरफ जाएं, तो हमारी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी और हम ब्रह्म तत्व के और नजदीक पहुंच जाएंगे। दूसरा, स्वामी जो अभी बात कर रहे हैं कि जब हम निद्रा में जाते हैं और गहन निद्रा में जाते हैं, तो हम बहुत अपने आप को पीसफुल पाते हैं। तो स्वामी मेरे ख्याल से यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ स्लीप है, कि अपना ड्रीम स्टेट, सॉरी, 3 जो अवस्थाएं हैं हमारी, वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप, और उसके बाद आती है उसके बाद तुरीय अवस्था आती है। तो मेरे ख्याल से स्वामी इस तरफ हिंट कर रहे हैं, और स्वामी ने अपने डिस्कोर्सेज में बड़े सुंदर तरीके से इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया है। भगवान कहते हैं वेकिंग स्टेट जब वो होती है जबकि आपका स्थूल शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर और आपका कारण शरीर, ये तीनों एक्टिव होते हैं। स्थूल शरीर ये अन्न से बनी हुई बॉडी, सूक्ष्म शरीर मतलब आप सबको पता ही है, सॉरी मैं क्या समझा रहा हूं। तो बेसिकली स्वामी कहते हैं ये है जागृत अवस्था। तो स्वप्न अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारे स्थूल शरीर से जो इंद्रियां हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको विड्रॉ कर लेता है, लेकिन उनके अंदर प्राण छोड़ देता है। शरीर में प्राण रहते हैं लेकिन सेंस ऑर्गन्स विड्रॉ हो जाते हैं। मैं इस चीज को ऐसे समझता हूं कि हम सब ने कार की फंक्शनिंग देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, तो मैं कार में बैठता हूँ, इग्निशन ऑन करता हूँ, गियर डालता हूँ और गाड़ी चल पड़ती है। तो दैट इज द वेकिंग स्टेट, जो कि गाड़ी चल रही है। स्वामी कहते हैं जो जो ये अपनी ड्रीम स्टेट है, दैट इज व्हेन द सूक्ष्म शरीर विड्रॉज द सेंसेस। तो अगर मैं जाके रास्ते में गाड़ी रोक के न्यूट्रल गियर डाल देता हूं, तो क्या होगा, जो गियर बॉक्स का कनेक्शन है इंजन के साथ वो खत्म हो गया, तो गाड़ी स्टिल आ गई। वो है ड्रीम स्लीप, ड्रीम स्टेट। लेकिन उसके अंदर क्या है कि इग्निशन ऑन है, जो प्राण है वो शरीर में अभी भी है। मैं उस गाड़ी में बैठ के चाय पी रहा हूँ, कुछ खा रहा हूँ, किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो, स्वामी क्या कहते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर कितने ही जन्मों के जो मेमोरीज हैं, उसने उस दिन जो किया है, उससे पहले जो किया, वो सारी उसके सबकी खिचड़ी बनती है और आपको अलग अलग ड्रीम्स आते हैं। उसके अंदर कोई समय का वो कैलकुलेशन नहीं रहती। आप 1 सेकंड में आप एयरपोर्ट पहुंचते हो और दूसरे सेकंड में आप यूएस पहुंच जाते हो। आपको 14 घंटे वेट नहीं करनी पड़ती फ्लाइट में बैठ के। उसी तरह से स्थान की कुछ नहीं रहती। स्वामी कहते हैं आप खुद नए लोग क्रिएट करते हो उसके अंदर, यू बिकम द क्रिएटर। अब स्वप्नावस्था में हमने सेंसेस विड्रॉ कर लिए, दैट दे आर नॉट एक्टिव इन द वर्ल्ड। तो स्वामी कहते हैं उसके बाद जो स्टेट आती है वो है डीप स्लीप स्टेट। अब डीप स्लीप में स्वामी कहते हैं कि जो आपका कारण शरीर है वो इस टाइम आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी अपने अंदर विड्रॉ कर लेता है, लेकिन प्राण अभी भी है, प्राणों को अभी भी उसने शरीर में छोड़ा हुआ है। मैं इस चीज को ऐसे समझता हूं कि जो मैंने गाड़ी पार्क करके गियर न्यूट्रल में डाल के बैठ गया था, अब मैं भी सो गया हूं। जो ये सूक्ष्म शरीर था वो भी सो गया है। स्वामी इस जो स्वामी ने अभी जो पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर स्वामी यही कह रहे हैं कि दैट इज द स्टेट वेयर यू आर क्लोजेस्ट टू ब्रह्मन, क्योंकि आपका कारण शरीर क्या है, दैट इज प्योर ब्लिस, वो आनंदमय कोश है। ठीक है जी। तो जब वो स्टेट आती है और जब आप सुबह उठते हैं आप बहुत ज्यादा रिफ्रेश्ड उठते हैं,
यू आर सो हैप्पी। हम्म, क्यों? क्योंकि आपने परमानंद हम्म, की अनुभूति करी है। हम्म, तो स्वामी कह रहे हैं कि जब इंसान सो के उठता है, वो बहुत खुश होता है, बहुत मतलब रिफ्रेश्ड फील करता है। व्हाई? बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस दैट ब्लिस ऑफ ब्रह्मन एज क्लोज एज इट कैन बी। हम्म, लेकिन ये सब टेम्पररी हम्म, फेजेस हैं। स्वामी कहते हैं जब ये हो गई हम्म, वेकिंग, ड्रीम और डीप स्लीप स्टेट, ठीक है जी। और भगवान हम्म, कहते हैं जो डेथ होती है वो सिंपली क्या होता है कि कारण शरीर जब सूक्ष्म शरीर को भी अपने अंदर समेट लेता है और उसके साथ साथ प्राणों को भी अपने साथ समेट लेता है, उसको हम मृत्यु कहते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है? और तुरीय अवस्था होती है कि जब हम्म, कारण और महाकारण शरीर वो आपस में मर्ज कर जाते हैं। हम्म, वो मेरे ख्याल से अपने हम्म, टॉपिक का डिस्कशन नहीं है। बट जो स्वामी ने ये लिखा उसके अंदर मुझे थोड़ा सा तो आंटी यही समझ में आया कि स्वामी किस तरफ हिंट कर रहे हैं। मेरी तो इतनी ही समझ है जी। साई राम आंटी। आपको इतनी नहीं, आपको बहुत समझ है। और आपने इस विषय को जितना जितना चाहिए हमें, बस उससे भी बहुत अधिक आपने इस विषय को स्पष्ट किया, और इस विषय को आपने समझा, और गूढ़ा है तभी, और आपकी अभ्यास में है। बात तो तभी मुंह से निकलती है जब वो अभ्यास में जो साधना आ जाए, जो बात आ जाए, तभी इस विषय को लेकर आपने इतना स्पष्टीकरण किया सबके लिए। साई ब्लेस यू। ओम साई राम। हाँ जी, जनक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? साई साई राम जी, राम। साई राम जी। भगवान बाबा हाँ के जी, साई चरणों राम। में मेरा कोटिशय प्रणाम, और आप सब विद्वत जनों को मेरी प्यार भरी साई राम। मुझे जो भगवान ने विचार दिए, वो मुझे तो ये समझ आया कि ये जो सम का अर्थ है कि अपना, अर्थात अपने में ब्रह्म में लीन हो जाना। अब ये ब्रह्म में लीन हो जाना कैसे है कि भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम जाग रहे होते हैं, जब हम स्वप्न ले रहे होते हैं, उसके बाद की जो साउंड स्लीप होती है, उसमें जो हमारी कर्म इंद्रियां और जो ज्ञान इंद्रियां ये एक तरफ होती हैं, और जो वो आत्मा है वो उस समय उस अपने ब्रह्म के साथ जब रहती है, सारे अंग अपने अपना कार्य कर रहे हैं। तो कभी हम सोचते हैं कि कितना बड़ा आश्चर्य है, हम सोते हैं तो भी प्राण चल रहे हैं, तो भी हमारे ये सारे ऑर्गन चल रहे हैं। तो वो जो सत्ता है जब उसके साथ मिलन होता है तो हमें आनंद आता है। वो क्षणिक होता है, क्योंकि वो हमें, हमारा जो मैं मेरा, वो सारा उस समय कुछ भी नहीं होता, बाह्य जगत के साथ कोई भी हमारा संबंध नहीं होता, तो वो सिर्फ आंतरिक होता है। तो मैं, भगवान ने कोडई कनाल में बच्चों को, स्टूडेंट्स को, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स ही हैं, वो स्टूडेंट्स तो ऋषि रहे होंगे जो पहले जन्म के, जो भगवान के स्टूडेंट बने, उन्होंने कितने जन्म लगाए होंगे तपस्या करने में। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने ये बताया कि जो ये हम आत्मा की जानकारी प्राप्त करने के लिए कई किस्म के अभ्यास करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास मतलब हम साधना करते हैं, और कई तीर्थ स्थान पे जाते हैं, और बहुत शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध भी ने भी जब ये ज्ञान प्राप्त करने से पहले बहुत सारे तीर्थ यात्राएं की, बहुत क्यों और कैसे शास्त्रों का अध्ययन किया। लेकिन जब तक, भगवान कहते हैं कि जब तक हम अंतर्मुखी नहीं बने, जब तक उस अंतर के परमात्मा से नहीं मिले, तब तक ये आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म की बात करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो भगवान कहते हैं कि ये हमारी विफलता तभी होती है जब तक हमारा ये जो नाता है, बाह्य जगत से जो नाता है, इंद्रियों के माध्यम से जो नाता है, इंद्रियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब हमने इसको टेम करना है, इन इंद्रियों को टेम करना है। तो इसके लिए भगवान ने कितना सुंदर स्टूडेंट्स को कहा कि जब आप अपने आप को ये कहते हो कि मैं इंसान हूँ, साथ में ये भी कहा करो कि मैं जानवर नहीं हूँ। इसी सूत्र में भगवान का ये जो ब्रह्म से मिलन का जो तरीका है समाया हुआ है। वो कैसे कि मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं। यदि हम खाली कहते रहेंगे कि मैं इंसान हूँ, तो ये अर्ध सत्य है।
मनुष्य देह में होने पर भी भगवान कहते हैं तुम जानवरों जैसे गुण दिखलाते हो। जब मनुष्य देह जो मिली है, भगवान ने अपनी बेस्ट क्रिएशन मनुष्य को बनाया है, हमें हमेशा भगवान कहते हैं याद रखना है कि मैं जानवर नहीं हूँ। इन दोनों को एक साथ कहने में तुम पशुओं की तरह व्यवहार नहीं करोगे। मतलब हमारे जितनी भी ये कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, और ये संयमित रहेंगी। जब हम ये कहेंगे, हम कोई भी गलत काम करने लगेंगे, हम अपने आप को कहेंगे अरे हम तो इंसान हैं, हम तो जानवर नहीं हैं। तो फिर हमारे से कितनी गलतियां होते होते बचेंगी। और जब हम ये समझ आ जाएगी कि जो जैसे हम उस सुषुप्ति अवस्था में जब गहन साउंड स्लीप में होते हैं तो भगवान के साथ जो हमारा रिलेशन होता है हम आनंदित होते हैं। जब ये हमने नोट किया होगा कि जब हमारे मन में कई विचारों का ताना बाना चलता रहता है, गलत हम देख के सोते हैं, हमारी आंखें टीवी देख के सोती हैं, या हम कोई ऐसा लिटरेचर पढ़ के सोते हैं, या हमारा ये जो ताना बाना जिस दिन नहीं होता और हम अच्छा भगवान का नाम लेके चलते हैं, उस दिन सुबह उठ करके अच्छा जब हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो उस दिन सुबह बड़ी अच्छी तरह से उठते हैं और बड़ी अच्छी नींद आई होती है। तो ये क्या होता है कि ये जो भगवान कहते हैं जो बाह्य इंद्रियों का बाह्य संसार से जो ये मिलन है, जो ये हमारा ताना बाना जो हम करते हैं, अगर हमारा ये ठीक हो जाए तो हमें क्या करना है। इसके लिए भगवान ने बड़ी सुंदर स्टूडेंट्स को बताया कि सम्यक दृष्टि रखनी है, अच्छी दृष्टि रखनी है, और हमेशा किसी की मदद करनी है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना। इससे क्या होगा, जब हम अच्छी दृष्टि रखेंगे तो हमें ये जब सड़क पर चल रहे हैं, भगवान की ही वाणी है ये, जब सड़क पर चल रहे हैं तो हम इधर उधर पोस्टर नहीं देखेंगे, इधर उधर लोगों को नहीं देखेंगे, हम सीधा रास्ता चलेंगे, अपना गंतव्य देखेंगे और हम देखेंगे हम कैसे चल रहे हैं तो हम ठीक स्थान पर पहुंच जाएंगे। और जब हम किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाएंगे, हमें किसी तरह की भी टेंशन की जरूरत नहीं होगी, किसी दुर्घटना की जरूरत नहीं होगी। और जब हम, भगवान कहते हैं देखो आकार में आंखें कितनी छोटी हैं, लेकिन ये इतना बड़े संसार को इन आंखों के माध्यम से हम देखते हैं। तो हमें जब अंदर की सोच है, जैसे अभी मैंने ने कहा कि तरुण ने बहुत अभ्यास किया, जब हमारा एक अभ्यास में ये चीजें आ जाती हैं तो भगवान कहते हैं कि वो अंदर से अगर हम अच्छा ही बोलने का अभ्यास करते रहेंगे, हमारे मुंह से बुरे शब्द नहीं निकलेंगे, वो अंदर से ही निकलेगा। और जो वो अंदर से निकलता है, अंतर मन से निकलता है, वो हमेशा अच्छा ही होता है। और फिर जब हमें इस डिविनिटी का होगा कि हम तो दिव्य हैं, हम तो इंसान हैं, दिव्य हैं और दिव्य इंसान हैं, और हम पशु नहीं हैं, तो कितना बड़ा फॉर्मूला दिया भगवान ने हमें इंट्रोवर्ट होने का, कि हमें हमेशा से ही, क्योंकि हम उस दिव्य का अंश हैं। जब हम दिव्य का अंश हैं तो हम बुरा कैसे बोल सकते हैं, बुरा कैसे सोच सकते हैं, हम बुरा कैसे कर सकते हैं। तो ये भगवान ने जो ये फॉर्मूला, ये सूत्र में कितना एक्सपेंशन है, इस सूत्र का मतलब ये एक्सपेंशन होता है। तो कितनी बड़े इसमें इस फॉर्मूले के लिए भगवान ने अपने डिस्कोर्सेज में अपना सूत्र तो लिख दिया, लेकिन डिस्कोर्सेज में कितना कुछ दिया है कि इसको कैसे प्रैक्टिस रूप में हमें कैसे लाना है। हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें, जैसा मैं कहती हूँ कि बेघर जंगलों में जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो भगवान ने बहुत अच्छी ग्रैंड ट्रंक रोड दी है, एक बड़ा सुंदर राजपथ दिया है कि अपनी इन वाणियों के माध्यम से। तो मेरे को तो यही समझ आया है कि जब हम अंतर्मुखी होंगे, ये सोच करके कि अंतर में ही है, हम तो बाहर ढूंढते रहे, लेकिन ये अंतर में ही सब कुछ, सारे जवाब अंतर में है। अगर हमने किसी के साथ हमें कोई गलत बोलता है तो हमें अंदर से ही जवाब ढूंढ रहा है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अंदर से ही जवाब मिलेगा कि क्या कारण हुआ। और जब हम अपने आत्म विश्लेषण करते हैं, अंतर्मुखी होकर के, सारे जवाब हमें मिलते हैं, और फिर हमें उस दिव्यता का भी जवाब आता है। हम उसको, जब हम कहते हैं कि नहीं हम तो ठीक है, जब हमारे में अहम आता है कि हम तो वी आर ऑलवेज राइट एंड राइट इज राइट रहना हमारा तो अधिकार है, जब हम इस अहम को निकाल करके देखते हैं, उस आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तब हमें अपनी गलतियां भी पता चलती हैं, और हमें पता चलता है कि अंदर ही बैठा है वो दिव्य स्वरूप जो कि हमें गाइड कर रहा है। और भगवान तो डिस्कोर्सेज के माध्यम से और भगवान इन सूत्रों के माध्यम से हमारा पथ तो इतना श्रेय कर रहे हैं, श्रेय पथ पर ले जा रहे हैं हमें, जिसका
पता नहीं कितने पुण्य जन्म, कितने कर्म किए होंगे जो भगवान हमारे साथ है और हमें पथ पथ पर गाइड कर रहे हैं। और जब तक हम अंतर्मुखी नहीं बनते, उस अंतर आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, तब तक हम अपने पथ पर आगे बढ़ने के योग्य नहीं हो सकते। मुझे तो अपनी छोटी सी जो मेरे विचार आया वो मैंने प्रकट कर दिया। और ये क्या होता है कि पता नहीं किसकी बात कहाँ इतनी अच्छी लग जाए कि अभी मैं एक पढ़ रही थी तो उन्होंने ये कहा कि कोई कह रहा था कि ये चीज यहाँ रख दो और इससे विष पूरी हो जाती है। तो उस एक मनुष्य ने, एक संत ने जवाब दिया कि अरे इसको नहीं, आप मान लो, आप ये देखो कि आप धीरे 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 धीरे, जैसे कछुए को लोग कहते हैं कि कछुआ जो है धीरे धीरे चल करके उसने प्रभु से भी आगे हो गया था, लेकिन वो क्या संदेश देता है हमें कि आप अपने कार्य में लगातार चलते रहो, आलस्य मत करो। छोटी सी इस बात ने इतना एनकरेज किया कि हमें लगता है कि हमें एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और चलते रहना चाहिए ताकि हम इस आध्यात्मिक पथ पर और इस संसार के जो संसार है ये पूरा, इसको इस आध्यात्मिक पथ से अपने जो साधना से हम आराम से निकल जाएं और हमारे पर कोई भी हमें मुश्किल ना आए। जब भगवान हमारे साथ हैं तो हमारी मुश्किलें हम क्यों सोचे कि हम वो भोग रहे हैं। हम तो परमात्मा के हैं, जो वो आसान रास्ता देगा, जो वो अच्छा देगा तो भी उसका, जो बुरा देगा तो भी उसको सहना है, क्योंकि उसको पता है कि हमें टेस्ट कैसे करना है, हमें पक्का कैसे करना है। ओम श्री साई राम। थोड़ा मैं ज्यादा कह दिया। ओम श्री साई राम, सॉरी। ओम साई राम। आपने विषय को बहुत स्पष्ट किया अपनी तरह से। हर एक का वही बात है, हर एक का अपना अपना अभ्यास है, अपनी अपनी साधना है कि जिसके अनुसार हमारे शब्द अंदर से निकलते हैं। मैं तो, मेरे कम बचा है, मैं संक्षेप में थोड़े ही शब्द कहूंगी। ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, आवाज आती है? आ रही है। ये जो शरीर, हमें ये जो शरीर, कोई भी शरीर दिखाई देता है, मेरा, आपका, किसी का, किसी थर्ड पर्सन का, ये सारे शरीर हैं। लेकिन इन शरीरों में एक शक्ति भी है। हर एक शरीर में एक शक्ति है जो निरंतर प्रवाहित होती है, हो रही है। और उस शक्ति को देखना कहाँ से? वो आंखों से प्रवाहित हो रही है तो आंखें देखती हैं, वो कानों से प्रवाहित हो रही है तो कान सुनते हैं, वो नासिका से प्रवाहित हो रही है, नासिका रात दिन, पूरे दिन में 21,600 श्वास पूर्ण करती है। ये जिह्वा बोलती है, ये जिह्वा स्वाद भी लेती है, इत्यादि इत्यादि। हमारा सारा शरीर चेतन है, सजीव है, हाथ पैर हिलते हैं, इत्यादि इत्यादि सब प्रकार से। लेकिन प्रश्न होता है कि ये जो सभी शरीर हमें ऐसे चलते फिरते, बोलते, खाते पीते, सूंघते, हिलते दिखाई देते हैं, इनमें कौन सी शक्ति है? जिस एक शक्ति के होने से हम सजीव हैं और जिस एक शक्ति के निकल जाने से हमें डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है नो मोर। क्या है वो? जीवी है। इस जीव में वो जीवी है जिसको हम किसी भी नाम से, इसीलिए, और वो जीवी क्या है? वो उसी परम आत्मा का, वेदों में ब्रह्म, परम आत्मा, प्रज्ञानम, विज्ञानम, अनेक नामों से उस पर ब्रह्म परमात्मा के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। और उसी का ही ये अंश है, ये उसी का ही अंश है जो इस शरीर में विद्यमान है और जिससे हम, वो परमात्मा का अंश है जिसको मैंने जीवी कहा, और उसी जीवी से हम चेतनावान है, प्राणवान है,
देखते, सूंघते, बोलते, सभी कुछ शरीर को की प्रक्रियाएं करते हैं। हमारा शरीर सजीव है, लेकिन इस सजीवता का क्या कारण है? यहीं तक पहुंचना ही इस जीवन में शरीर की साधना है। और वो पहुंच पाते क्यों नहीं? वो इसलिए कि भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां दी हैं। कर्मेंद्रियां तो कुछ नहीं कहती बेचारी, जब उनको ऑर्डर मिलता है वो उसी तरफ चल देती हैं, वही हाथ वही चीज उठा लेंगे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन 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 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कुछ कहना चाहेंगे? वर्षा सेठी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी नहीं। फिर आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए। तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, सभी इंद्रियां बहिर्मुखी है, बाहर की ओर है इनके मुंह, और ये बाहर के विषयों को ग्रहण करती रहती है। जब तक तो ये, कल भी मैंने बताया था, जब तक केवल आंख देख रही है, केवल नाक बाहर के विषयों को, खुशबू को सूंघ रहा है, इत्यादि इत्यादि, तब तक तो ठीक। लेकिन जैसे ही मन इनके साथ मिलता है, बस फिर तो अनेकानेक आंखों के द्वारा, जिह्वा से, नाक रसना से, कान से, नासिका से अनेकानेक संस्कार बनते हैं। ये अनेक संसार बन रहे, अनेक संसार बन रहे हैं ये। और वही जो अनेक अनेक संस्कार हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, और उन्हीं के फलस्वरूप हमारा पुनर्जन्म होता है। और ये जो हमारे अंदर उस परम आत्मा का अंश जो बैठा है, जिसको मैंने जीवी कहा, ये उन सारे संस्कारों से परिपूर्ण है। परंतु हाँ, इसकी एक मुश्किल हो गई है, क्योंकि वे ये शरीर के बंधन में है और ये बुद्धि से थोड़ा मिल जाता है, तो जो कुछ शरीर करता है वो ये मान लेता है कि मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, बस, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज तो ये जो जीवी है, ये भी उन्हीं गुणों से सुसंपन्न है जिनसे जो परम आत्मा का स्वरूप है, जो परम आत्मा के गुण है, क्योंकि ये भी उसका ही ये अंश है, उसी का ये हिस्सा है ये। और इसको इसीलिए, क्योंकि जीव में आश्रय लिया, तो इसलिए ये जीव आत्मा हो गया। और अनेकानेक हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये हमें भोग करवाने के लिए ये बंधन में पड़ता है। हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। कितनी बड़ी बड़ी बातें भी हम करें, हमारी साधारण सी जो यात्रा है, जो साधना की यात्रा है, वो यहीं से शुरू होती है। कि हम कल भी बात हो रही थी, सबसे पहले तो ये है, हमारी यात्रा में जो बाधक है वो है कि हम इस संसार में हैं, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, और केवल देहाभिमान के कारण मैं सिर्फ यही समझती हूँ कि मैं शरीरी हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये मेरा नाम है, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मेरे पास बहुत संपत्ति, इत्यादि इत्यादि तरह तरह के ये जो प्रॉब्लम्स है हमने अपने अंदर भर ली। यही है देहाभिमान, सबसे पहला तो यही। लेकिन ये देहाभिमान कहाँ स्टैंड करता है? स्वामी ने इसी पिछले चैप्टर में आगे बता दिया कि जो अंदर का है, जो बाहर का है, और जो अंदर का है, ये दोनों साथ ही साथ हैं। ये ना समझें
कि बाह्य जगत में वो अंतर जगत नहीं है। अभी तो पढ़ा था, तो बाह्य जगत में अंतर जगत कहाँ है? अभी तो ये उदाहरण सहित पढ़ा था कि ये जो देहाभिमान है, ये तो अब अभिमान है ना। मेरी आंख देख सकती है, मेरे कान सुन सकते हैं, मेरी जिह्वा बोल रही है, मेरा मुंह खाता है, इत्यादि इत्यादि, ये देहाभिमान है। लेकिन ये कभी नहीं सोचा हमने कभी नहीं अपने आप से पूछा कि अच्छा तू इस में सांस ले, ये वो ही आत्मा का प्रकाश, उस परम पिता परमात्मा का प्रकाश जो में उस पावर हाउस से, उस पावर हाउस से मिल, और अगर एक सेकंड के लिए भी नहीं मिलता तो मेरी तो है, लेकिन में देखने की शक्ति नहीं है। बस इस तरह सोच के हम आगे आगे बढ़ें और इस साधना को आगे बढ़ाएं। इस तरह से विचार कर करके हम आगे बढ़ें और अब बढ़ाएं। जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे आगे रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों का जवाब भी मिलकर आता है। भगवान की कृपा हाथ है और भगवान हमारा रास्ता प्रशस्त करते हैं। अंतिम ध्येय, मैं बहुत संक्षेप में कह रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट रह गए। अंतिम ध्येय क्या होता है? जब तरीके से हम पहले अंतर्मुखी हों, हम बिल्कुल जिस हमारी बहिर्मुखता ने इतना बड़ा जगत बना दिया कि इंसान की सोच 0 पर 0 हो गई और सारी सृष्टि को खत्म करने के लिए वायरस भी बना दिया। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल। यह है बहिर्मुखता, देहाभिमान का उदाहरण। जिसने बुद्धि दी उसी बुद्धि का करती, उसी का दुरुपयोग करती इत्यादि। लेकिन इस प्रोसेस से जो मैंने आपको बताया, अपनी ज्ञान इंद्रियों की सहायता से जो बाहर भागती हैं, जो बाहर कुछ भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकती हैं, उनको हम अंतर्मुखी करें, अपने अंदर की यात्रा प्रारंभ करें और फिर धीरे 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 आखिर में तो जीवात्मा को परमात्मा ही होना है। जीवात्मा को तो अपनी जो वास्तविक स्वरूप है उसके साथ मिलना ही है, और यही जीवन का उद्देश्य है और कोई नहीं। अगर ये नहीं पूरा किया तो फिर वही पुनरपि जननम पुनर्मरणम पुनर्जन्म। चलो ये भी होगा, लेकिन कम से कम हम अपने कर्म, हम तो अपने उद्देश्य की आगे बढ़े। बस इसके लिए हमें बहुत अपने आप को, ये भी एक समान स्थिति है, ये भी एक युद्ध समान स्थिति होती है। हिमालयाज में बड़े बड़े योगी इन शत्रुओं पर ही काम क्रोध लोभ मोह आसान नहीं है, इन्हीं के ऊपर विजय पाने का प्रयास करते रहते हैं और अंततः पाते भी हैं। तो हमें भी इस घर परिवारों में रहते हुए भगवान ने हमें सभी कुछ बहुत सुंदर दिया। हम भी अपनी जीवन यात्रा को इस तरीके से अंतर्मुखी करें और हम आगे बढ़ें। मुझे तो यही समझ में आया इस चैप्टर में, क्योंकि अंततः मुझे इसी स्थिति तक पहुंचना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देव हूँ। हम सुबह जो 6 से 7 में हम मेडिटेशन करते हैं, मैं तो इस चैप्टर में पढ़ के बड़ी हैरान थी कि भगवान ने मेरी इच्छा कैसे पूरी की कि लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर ही हम ज्योति मेडिटेशन करते। वो सिर्फ प्रक्रिया मात्र नहीं है, वो एक प्रोसेस जो इन्हीं ज्ञान इंद्रियों से हम शुरू करते हैं और हम वह की यात्रा तक पहुंचते हैं। मैं तो सबसे आग्रह करूंगी कि आप, क्योंकि समय का अभाव होता है सुबह, हम इसको बहुत लंबा भी कर सकते हैं, इस विषय को स्पष्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप सुबह की मेडिटेशन में अष्टोत्तर का पाठ होता है इत्यादि, आप एक बार आप आइए, उसको ज्वाइन कीजिए और अपनी इस सुंदर यात्रा को प्रारंभ करें। सब हम मिलकर अंतर्मुखी हों। जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे
तब तक हमारी पवित्रता नहीं बनती मन की। मन नाम की चीज शांत नहीं होती। मन का तो लय करना है, मन को तो एक तरफ करना है। हमें तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से भी ऊपर चलना है, लेकिन हम बीच में ही अटके पड़े हैं बिल्कुल। तो अपने मन को पवित्र करते हुए, संस्कारों, विकारों, संकल्पों से बिल्कुल रहित करते हुए बुद्धि तत्व तक और उससे आगे आत्मा तत्व तक पहुंचना है। तब कहीं हमारी थोड़ी सी नजदीकी उस जीवात्मा के साथ होगी जिससे मैं प्राणवान हूँ, चेतनावान हूँ, अन्यथा मैं कुछ नहीं हूँ। ओम साई राम। ये तो जो मुझे समझ में आया वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अब इस आज की क्लास को समाप्त करने से पहले मैं थोड़ा सा आगे का भी पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि जो आगे का विषय है वो मेरे अनुभव का नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि वहां तक पहुंचने का। प्रत्येक प्राणी के लिए निद्रा बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक, भगवान ने कहा निद्रा के बिना मनुष्य या अन्य प्राणी जीवित नहीं रह सकते। संसार के सभी सुखों में निद्रा सबसे लाभदायक है। शेष सब नीरस, अस्थाई और व्यर्थ हैं। जब प्राणी सोता है तो 5, देखिए यहाँ से जो यात्रा शुरू होती है वो मेरे लिए नई है, पढ़ा जरूर है, लेकिन वो श्वास कहाँ काम करते हैं शरीर में, कैसे, भगवान हमें स्पष्ट कर रहे हैं। तो 5 श्वास, और वो क्या श्वास हैं, वही प्राणों के बारे में हमने पढ़ा है। प्राण अपान व्यान उदान समान, और 5 अग्नियों के साथ शरीर में कार्य करते हैं। हमने तो केवल जठराग्नि के बारे में ही पढ़ा, क्योंकि खाने पीने का ही तो सारा दिन ध्यान रहता है कि जठराग्नि, बस इतना सुनते हैं जठराग्नि खाने को पचाती है। लेकिन भगवान ने 5 अग्नियों की बात की, और ये सभी मिलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। श्वास और निश्वास शांत रूप से चलते रहते हैं। प्राणवायु के लिए भगवान ने कहा आवहनीय अग्नि, जो प्राणवायु जिससे हम निरंतर श्वास ले रहे हैं, ये भी एक प्रकार की अग्नि है। तो ये जो शब्द है आहवनीय अग्नि, आहवनीय का अर्थ मैं अगर लेती हूँ तो जो प्रज्वलित रहती है, जैसे हवन की यज्ञाग्नि की तरह, तो श्वास तो चलता ही रहता है, तो ये भी एक प्रकार की अग्नि है, ऊष्मा है। तो इसके अतिरिक्त पवित्र अग्नि जो निरंतर घर में प्रज्वलित होती है, ये तो प्राण अग्नि के लिए कहा के समान। ये पवित्र अग्नि जो निरंतर घर में प्रज्वलित रहती है के समान कार्य करती है। ये उसी प्रकार अनवरत रूप से हमें शक्ति प्रदान करती है। और आगे व्यान वायु दक्षिणाग्नि के समान है, जो वैदिक यज्ञ वेदी के दक्षिण भाग में प्रज्वलित की जाती है। जब विधिवत रूप से वैदिक अनुष्ठान होते हैं तो जो विद्वान ऐसे अग्नियां प्रज्वलित करते हैं, तो दक्षिणाग्नि के समान है, जो वैदिक यज्ञ वेदी के दक्षिण भाग में प्रज्वलित की जाती है। और उदान वायु मन को ब्रह्मलोक तक पहुंचने में सहायता करती है। ये भी हमारा विषय अभी समझ में नहीं आता। और उदान वायु मन को ब्रह्मलोक तक पहुंचने में सहायता करती है, जिसे पाने का अधिकार मनुष्य अपने कर्मों से अर्जित करता है कि ब्रह्मलोक के अनुरूप कोई सत्कर्म किए भी हैं कि नहीं। और अन्य शब्दों में ये मनुष्य को परम तत्व में विलीन होने के आनंद का अनुभव करने में समर्थ बनाता है, क्योंकि जो निद्रा में विश्राम करने वाला, निद्रा में सुख पाने वाला, निद्रा से प्रफुल्लित होने वाला तथा निद्रा काल में आनंद प्राप्त करने वाला जीवी है, वह आत्मा है। वही जो जीवी है वो आत्मा है। यू जब शरीर जागता है तो कर्म होते हैं, वो जीवी समझता मैंने किया, लेकिन जब गाढ़ प्रगाढ़ निद्रा में तो कोई कहने वाला नहीं है, उस टाइम जीवी भी शांत है और वही आत्मा है। जीवी देह रूपी देवालय में प्रतिष्ठित देखता है, इसीलिए तो देह को देवालय कह दिया भगवान ने। जीवी उस सब की अनुभूति करता है
जो मन के द्वारा बाह्य संसार में सुना या देखा जाता है। साथ ही ये उस सब के प्रभाव की भी अनुभूति करता है जो ये देख नहीं पाता, सुन नहीं सकता, या मन के द्वारा जिसका अनुभव नहीं होता। और अभी आज तो इतना ही समाप्त करते हैं। आगे ये भी कहा कि ये जो जीवी है ये पूर्व पूर्व जन्मों के सभी संस्कारों को लिए हुए है, ये उनको भी सचेत करता रहता है। तो ये जो जीवी है बस लगता है कि वो शरीर के बंधन में है तो बद्ध है वो, लेकिन वास्तव में तो ये आत्मा ही है। ओम साई राम। इस विषय में जितना कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया तो हम कल चर्चा करेंगे। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।